अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल 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 खैरियत से होंगे। हमने हमेशा बात की है आदतों पर कि ये आदतें ही हैं जो इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देती हैं। आज मैं आपसे वो आदतें डिस्कस करूँगी, वो 7 हैबिट्स जो किसी भी इंसान को अनसक्सेसफुल कर देती हैं। So the topic of today I come up with that is 7 bad habits of unsuccessful person or 7 habits of unsuccessful person. शुरू करते हैं नंबर 1 हैबिट। फर्स्ट हैबिट है कि लोग ऑलवेज गिव रिएक्शन ऑफ एनी सिचुएशन। जब भी कभी इनसे किसी भी सिचुएशन पर कुछ डीलिंग हुई तो हमेशा ये अपना रिएक्शन देते हैं। यानी रिएक्शन इज अ थॉटलेस एक्शन, जिसमें आपकी थॉट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो ये अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं करते। यानी ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एक चीज़ पर गुस्सा आ जाना, किसी बात पर गुस्सा आ जाना, कभी कभी गुस्सा आ जाना, इट्स अ नॉर्मल। बट जिसे हर बात पे गुस्सा आए, जो हर वक्त मूड अपना गुस्से वाला बना के बैठा रहे और जब भी उससे कोई बात की जाए, जब भी कोई सिचुएशन पेश आए, वो हमेशा रिएक्शन की तरफ चला जाए, तो ये हैं वो लोग जो अपने आप को खुद अनसक्सेसफुल करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरफ जाना है, कि आपको रिएक्शन की तरफ जाना है या आपको रिस्पॉन्स की तरफ जाना है। सो से नो टू रिएक्शन। नंबर 2 हैबिट। सेकेंड हैबिट ये है कि ऐसे लोग दे डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू विदाउट थिंकिंग। यानी किसी भी काम को उसका अंजाम सोचे बगैर कर लेते हैं, कि ये नहीं सोचते कि उसका एंड क्या होने वाला है। कोई भी काम शुरू तो किया, ये सोचा नहीं कि जो शुरू करने जा रहे हैं पीछे इसका एंड होगा क्या, इससे प्रोडक्टिविटी क्या मिलेगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन क्या होगी। सो ये कभी भी इस बारे में नहीं सोचते, काम शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग द एंड ऑफ इट। नंबर 3, थर्ड हैबिट, कि हमेशा हार जीत में लगे रहते हैं, विन और लूज की पोजीशन में लगे रहते हैं। ये अगर खुद किसी चीज़ में, किसी काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये चाहते हैं कि बाकी कामयाब ना हो पाए, और अगर ये कामयाब नहीं हो पाते तो ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी कामयाब ना हो पाए। यह थर्ड बैड हैबिट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर नॉट सक्सेसफुल। और सिर्फ वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की आदतों को अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। इन आदतों को आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ज़िंदगी से स्किप करते जाइए, माइनस करते जाइए, तो आपकी ज़िंदगी प्रोडक्टिव होती चली जाएगी। नंबर 4 हैबिट है कि ये लोग अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। ये लोग अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ हो जाती हैं, वक्त के साथ, हालात के साथ अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपको कहा जाता है कि अरे तुम तो 10 साल हो गए बिल्कुल भी नहीं बदले। सुन के तो वो लोग खुश होते हैं, लेकिन असल में ये जो लोग जिन्हें हम कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, उनकी जो ग्रोथ है वो वहीं रुक गई होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वहीं रुक गई होती है। सो वक्त के साथ साथ जो लोग अपने आप को नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं, और पीछे रह जाना, ज़िंदगी में पीछे रह जाने वाले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ खुद में तब्दीली लानी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो ना रीडिंग करते हैं, ना ही अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, ना ही अपने आप में वक्त के साथ कोई तब्दीली लेकर आते हैं, कुछ खुद में अडेप्टेबिलिटी नहीं पैदा करते। द 5th बैड हैबिट इज़ कि ये अपनी ही बोलते चले जाते हैं। यानी अपनी ही जो भी इन्हें बात बोलनी होती है ये अपनी बोलते चले जाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। अपनी बात बोली और दूसरों की बात, जब उसने अपनी बात शुरू की तो उनकी बात के जवाब में हाँ ही करके और बात को ख़त्म करने की कोशिश की, तो सामने वाला भी समझ जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और हर। सो ये लोग कभी भी दूसरे की बात सुनने पर फोकस नहीं करते, सिर्फ अपनी बोलते चले जाते हैं। द 6th हैबिट, दे डू नॉट कोऑपरेशन विद अदर्स। ये दूसरों के साथ कोऑपरेशन नहीं करते। किसी को किसी काम में इनकी ज़रूरत है तो ये नहीं
हेल्प नहीं करते, खुद से अपनी खुद से हेल्प करने की ऑफ़र भी नहीं करते। कोई इनसे अपनी परेशानी डिस्कस करता है तो अगर इनके पास सॉल्यूशन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ये उसकी बात सुनने के भी रवादार नहीं होते, क्योंकि हमारे पास कम से कम एक चीज़ ये होती है कि अगर हम किसी का मसला हल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे सुनकर उसे तसल्ली दे सकते हैं। सो ये लोग बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होते। एंड द लास्ट हैबिट इज़ कि ये लोग अपना टाइम फालतू चीज़ों में गुजारते हैं, यानी ये वो एक्टिविटीज़ करते हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट गिव प्लेजर टू देम। उन चीज़ों में अपना टाइम गुजारते हैं, उन चीज़ों को में अपना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं जिनमें इन्हें मज़ा आता है। ये प्लेजर को ढूंढते हैं, तो प्लेजर इन्हें जिस चीज़ में मिलता है ये उस काम को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। सो ये थी 7 क्वालिटी हैबिट्स विच आर पुअर हैबिट्स और बैड हैबिट्स। सो ये वो पुअर हैबिट्स हैं जो अगर आप देखें, अपनी लाइफ को सर्च करें, अपनी लाइफ को एनालाइज करें, जब ये आपसे डिस्कस की जा रही हैं, जब आप ये वीडियो सुन रहे हों या आप देख रहे हों, तो देखें क्या ये इनमें से कोई एक बैड हैबिट आप में भी है, क्या इनमें से कोई बुरी आदत आपके अंदर भी मौजूद है। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई भी बुरी आदत मौजूद है तो फिर उस पर आपको वर्कआउट करना है। एक एक करके अपनी ज़िंदगी से स्किप करें। जब आप बुरी आदतों को अपने अंदर से स्किप करेंगे तो अच्छी आदतें आप खुद ब खुद उसमें ऐड कर पाएंगे। जगह खाली होगी तो एक अच्छी आदत आकर उसमें ऐड हो जाएगी। सो अपने आप को सक्सेसफुल लोगों में शामिल करने के लिए इन 7 बैड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी से माइनस करना होगा, निकालना होगा। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, and if you like my video, give thumbs up and share with your friends and family. Thank you so much.